नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल 27 मार्च 2025 को कहां पर कामकाज कर सकती है। वो सभी बहन भाई जो हमारे लॉस रिकवरी प्लान का हिस्सा बन चुके हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मैसेजेस आते हैं तो बहुत खुशी मिलती है कि आप धीरे धीरे अपने लॉसेस को रिकवर करने की राह पर चल पड़े हैं। देखिए, लॉस रिकवरी करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही कोई मैजिक है। आपके अंदर ही वो कला है, सिर्फ उसको उभारना, उसके बारे में बताना कि कितने आप कैपेबल हैं, कितनी एबिलिटी है आपके अंदर। वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना ही अपने आप में एक कला है जो मार्केट में काफ़ी सालों के अनुभव के बाद आता है। अभी हमारे जो और भाई हैं जो आज हमसे जुड़े हैं, वो लॉस रिकवरी प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप लॉस रिकवरी प्लान के अंदर जुड़ सकते हैं। चलिए हम समझते हैं कि कल मार्केट में हमें कैसे कामकाज करना है। इसके लिए दोस्तों यहां देखिए, यहां पर मुझे एक गैप फिलिंग दिख रही है जो कि तकरीबन ये पोर्शन, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मार्केट को अगर थोड़ा नीचे आना है तो वो तकरीबन ये जो हाई बनाया है जो कि है तकरीबन 23,402 के आसपास, तो भैया मार्केट हो सकता है यहाँ 486 पर अभी मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो ये तकरीबन आपके 80, 85, 86 पॉइंट ये तो डेफिनेटली आपको मिल सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, डाउन साइड में पीए बनाता है, प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम डेफिनेटली इस 50, 60, 70, 80 पॉइंट के लिए जाना चाहेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन देखने के बाद। अभी इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो इंट्राडे में थोड़ी सी आपको डाउनसाइड में दिख सकता है, लेकिन फाइनली मार्केट क्या करेगी, यहां पर आके इस गैप फिलिंग को करके और यहीं से फिर क्या कर देगी, अप साइड में जाने का एक रास्ता ढूंढ रही है। वो क्या कर रही है, नीचे आ रही है लिक्विडिटी ग्रैब करने। यहां पर मार्केट क्या कर रही है, बाइंग ऑन डिप का कॉन्सेप्ट अपनाती है। जितने भी FIIs DIIs हैं वो क्या करते हैं, बाइंग ऑन डिप। भैया बॉटम पे आने दो, माल को थोड़ा सस्ता होने दो, जो 100 रुपये की चीज़ है उसे यहाँ 20 रुपये होने दो, देन उसके बाद बाइंग उठा के फिर लेकर जाएंगे, फिर उसे वो 150, 160, 200 तक भी सेल करेंगे। तो इसमें कौन फंसेगा, यहाँ पे 100 रुपये पे किसने खरीद रखा है, रिटेलर ने। तो रिटेलर ने कब खरीदा, जब किसी ने बेचा, तो यानी कि 100 रुपये पे किसने बेचा, सेलर ने बेचा। तो सेलर कब वापस से ही वो बाय करेगा, जब यहाँ पर आएगा। यहाँ जब आएगा तो वो क्या करेगा, वो बाय कर लेगा, यानी कि और क्वांटिटी ऐड कर देगा। तो यहां पे क्वांटिटी कौन, वो कैसे खरीदेगा, जब आप बेचेंगे। ये 100 रुपये पे है ना, आपकी कमर टूट गई है ना 20 रुपये पे आके, तो यहां पे हो सकता है आप कहेंगे सर मैं तो नहीं बेचूंगा 20 रुपये पे, मैं तो और वेट करूंगा। अरे भैया आप अकेले ही थोड़ी शक्तिमान हो। मार्केट के अंदर ऐसे हैं ना जो बंदे 30 रुपये पे, 20 रुपये पे, 28 रुपये पे, 25 रुपये पे वो सेल कर देते हैं। उनकी कमर टूट चुकी होती है, 100 रुपये से वो बाइंग, वो झेल नहीं पाते हैं इतना लॉस, और 20% पे वो सेल कर, और उसके बाद मार्केट धर 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 ऊपर की तरफ निकल पड़ता है। ये मार्केट का तरीका है, फितरत है, इसको समझना पड़ेगा। चलिए इंट्राडे में देखते हैं कि भैया क्या मूड माहौल मार्केट का बन रहा है। एक बार चार्ट को थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। देखिए यहाँ पे ना मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा सा मैं 1 घंटे के चार्ट पर और चलता हूँ। ओके, यहाँ से समझिए, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक फुल ऑन तेजी करी। तेजी करने के बाद अब एक कर्व लिया। ये कर्व का मतलब क्या है, ये कर्व का मतलब ये नहीं है कि मार्केट सीधे नीचे जाने के लिए तैयार, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इस कर्व का मतलब ये है कि मार्केट अब रेस्ट करने के मूड में है, और रेस्ट करके वो धीरे धीरे कंसोलिडेशन जोन में जाके वापस से इस चाल को ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ उनकी तिगड़मबाजियां हैं, कुछ चालाकियां हैं, जिसमें आपको वो पहले लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आपको फंसाएंगे। तो अभी वो क्या दिखा रहे हैं, वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं देखो मार्केट आ गया नीचे, अब तो मार्केट गड्ढे में जाने वाला है, उठा लो, खरीद लो, पुट के थैले भर लो। ऐसा नहीं होने वाला। वो मार्केट को क्या करेंगे, मार्केट को डंप करके पंप करेंगे। अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी है, ये है आपका सप्लाई जोन। सप्लाई जोन से मार्केट को नीचे गिरा दिया गया, कहाँ तक, जहाँ तक है आपका ये जोन। अब यहाँ पे मार्केट आएगा, तो हम मान के चलते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है, 23,400 जो नंबर है, ये बहुत ही एक ऐसा क्रूशल नंबर है, लेवल है, जहां से आपको मार्केट को देखना पड़ेगा। वापस मार्केट 23,425 से
ऊपर जैसे ही 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, मुझे 15 मिनट का कैंडल 425 के ऊपर क्लोज चाहिए, देन सीधे सीधे मेरे जो टारगेट हो जाएंगे वो 23,516, 23,580 और 23,660, टारगेट 1, 2 एंड 3। ओके, अब बात करते हैं अगर मार्केट नीचे की तरफ चलने लगता है, तो मार्केट अगर नीचे की तरफ चलता है तो भैया 23,400 से लेकर 375, इस नंबर को याद रखिए, 375 के नीचे आपको जैसे ही, और एसएल आपको याद रखना है, एसएल आपको 40 पॉइंट का रखना है, चाहे वो आप कॉल साइड में रखें या आप पुट साइड में रखें, 40 पॉइंट का। अब जैसे मैंने आप बताया कि 425 आ गया तो भैया 40 पॉइंट नीचे की तरफ आपने एसएल लगा देना है, ठीक है। और भी सेफर साइड 25 से नीचे 375 पे क्या होना चाहिए आपका, 375 के नीचे अगर आ गया तो आपका एसएल कट जाना चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा आपका 50 पॉइंट का हो जाएगा। टू बी सेफर साइड आप 50 पॉइंट रखिए, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी ऐसी है ना कि आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर क्या हमने देखना है कि भैया 375 के नीचे 23,375 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ तो मेरे टारगेट 23,310, 23,260, 23,200 और 23,100, कितना है ये 135, टारगेट 1, 2, 3 एंड 4, ये लेवल मार्क करके चलें, दैट्स ऑल। और ज़्यादा इंट्राडे में सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको कल लाइव मार्केट में कुछ भी उथल पुथल होती है, ज़्यादा गैप डाउन या ज़्यादा गैप अप हो जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, एजुकेशन आपकी बढ़ रही है, आपकी लर्निंग हो रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं पूरा आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी सिनेरियो बताऊंगा कि क्या अभी करना है। तो जल्दी से बैंक निफ्टी की तरफ आ जाते हैं और समझते हैं कि भैया क्या मार्केट के अंदर अभी खेला चल रहा है। यहाँ पे आइए, सबसे पहले 3 घंटे के चार्ट पर। 3 घंटे का चार्ट हमें क्या बता रहा है एक बार यहाँ देख लेते हैं। एग्जैक्ट वही है दोस्तों, मार्केट ने बहुत बुल रन देने के बाद एक कर्व लिया है और कर्व में क्या अभी करेगा, यहाँ पे जो छोटा सा एक जो आपका गैप है, उस गैप फिलिंग के लिए मार्केट डाउन जा सकता है, देन उसके बाद बहुत अच्छी रैली आपको देखने के लिए मिलेगी। अब हम देख लेते हैं कि भैया ये कहाँ तक आ सकता है। ये है तकरीबन आपका 50,650, 50,650। इस नंबर को आप लिख लें दीवार पे, कॉपी पे, अपने दिमाग में, माथे पे, जहाँ लिखना है लिख लें। भैया ये नंबर ना बड़ा एकदम सॉलिड नंबर है, मार्केट एटलीस्ट इस नंबर के आसपास तो आना चाहिए। अब यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर है और 350 पॉइंट नीचे है, तो तकरीबन हमें ये 550 पॉइंट डेफिनेटली हमें मिल सकते हैं। मार्केट अगर ध्यान से, मैं 15 मिनट के चार्ट पर आता हूँ और वहाँ पे आपको स्विंग्स के हिसाब से मैं बताता हूँ। इसे करते हैं चार्ट को एडजस्ट और यहाँ समझते हैं। बहुत तसल्ली बख्श देखिए, यहाँ पर ये कैंडल है आपका 51,100, 51,100 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल अगर क्लोज होता है तो मेरा पहला टारगेट 51,000, और 51,000 पे आके सबसे पहले ये 100 पॉइंट बुक करने के बाद मुझे फुल्ली एग्जिट करना है। क्लियर? एक बार 100 पॉइंट लेके आप बाहर बैठे। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो गैप डाउन, गैप अप तक ये नीचे आ सकता है। सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको। बस आपको 50,950 का 15 मिनट का एक कैंडल इसके नीचे क्लोज होने का वेट करना है। दोस्तों ये गेम ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी उठाएंगे और सीधे आंख बंद करके आपने कफन बांध लिया है सर पे और सीधे कूद पड़े, ऐसा नहीं होता। बिजनेस करने आए हैं, आपको हर 40, 50, 60, 70, 80 पॉइंट कैप्चर करने हैं, फिर साइड में बैठना है। फिर देखिए आपको किनारे, नदी के किनारे मछली आ रही है, तभी कांटा डालना है, तभी वो होता है तरीका। अब मैंने मान लिया है कि भैया मार्केट यहाँ पे आएगा। ये क्या है? ये क्या है? मेरा सेटअप। ठीक है, मार्केट कहाँ है अभी? मार्केट यहाँ है। जब मार्केट यहाँ नीचे इस तरीके से करते करते आएगा तो यानी कि ये क्या है? मछली। मछली कहाँ आ रही है? मेरे कांटे की तरफ आ रही है। वो जैसे ही आएगी एकदम मारेंगे ना गरम लोहे पे हथौड़ा, उसके बाद करिए ना, किसने मना किया है? तो कांटे में जब फंसे तब आएगा मज़ा, ऐसे नहीं। तो 50,950 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, सीधे सीधे मेरा टारगेट 50,650 का हो जाएगा।
कोई इसमें ना नुकुर नहीं होगा, सीधे ये 300 पॉइंट आपके पॉकेट में आ सकते हैं। और मैंने हमेशा बताया कि जब भी आप छोटे कैपिटल से काम कर रहे हैं तो आपका रिस्क एपेटाइट होता है एक, ठीक है, एक होता है आपका रिवॉर्ड एपेटाइट, ठीक है। रिस्क में मतलब एसएल में आप सपोज करिए आप 2000 का लॉस ले सकते हैं डेली, ठीक है, तो रिवॉर्ड भी आपका तकरीबन 6000 के आसपास होना चाहिए, ठीक है, 1:3 का होना चाहिए। अगर गए तो 2000 रुपये गए, आए तो 6000 रुपये आएंगे। लेकिन अगर एसएल एक या दो बार हो गया है तो उस दिन का आपका क्या होना चाहिए, जो रिस्क एपेटाइट है, जो आपकी भूख है भैया, लॉस लेने की जो ताकत है वो खत्म हो गई है। आज मैंने बस इतना ही लेना है, 4000 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। तो ये कितना हो गया आपका, अगर 1 लाख से आप काम कर रहे हैं तो आपने कितना लॉस ले लिया, 4% का लॉस ले लिया, दैट्स ऑल। बाहर निकल जाओ। 96,000 रुपये से आप 4000 रुपये अगले दिन रिकवर कर सकते हो, गॉट माई पॉइंट। लेकिन सेम डे पे अगर 4000 रुपये को रिकवर करने जाओगे और कोई सेटअप नहीं बन रहा है तो उस टाइम पे क्या है, आपकी साइकोलॉजी वीक है, कमजोर है, एसएल लेके बैठे हुए हैं, मार्केट ने आपकी पिटाई लगा रखी है, आपके दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उल्टा सीधा सेटअप पे ट्रेड लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, और बिग लॉसेस की तरफ बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं? लड़ाई झगड़ा होता है ना कहीं रोड पे, तो क्या करते हो, या तो किसी को पीट देते हो या कोई तुमको पीट देता है। तो भैया अगर पिट गए हो तो ये थोड़ी है कि रुक तेरी ऐसी कम तैसी, रुक तेरी ऐसी कम तैसी, उसकी एमसीबीसी करते रहोगे तो उससे क्या होगा, उससे और पिटाई होगी। उससे बेहतर आप क्या करोगे कि भाई कोई बात नहीं, देख लूंगा तुझे, ये कहते हो ना, अगले दिन प्लान बनाते हो, दोस्तों को इकट्ठा करते हो कि उसका घर कहाँ है, ये कहाँ है, उसे रास्ते में नापेंगे, साले को देखेंगे, ऐसे करते हो ना, थोड़ा वर्ड ऐसे ही है, सॉरी, तो मैं थोड़ा जज्बात में बह जाता हूँ। तो होता क्या है कि आपने क्या किया, एक सेटअप बनाया और उस बंदे को अपने सेटअप पे आने दिया, आके फिर उसको ढूंढ देते हो ना, सेम डे पे तो नहीं होता ना ये काम। तो यही चीज आपने अपने इस ट्रेडिंग के अंदर भी अप्लाई करनी है, ठीक है। चलिए, तो मेन फोकस मैंने आपको सारा समझा दिया, किस तरीके से क्या होगा, आपने बस वो याद रखना है और उस तरीके से कामकाज करना है, ठीक है दोस्तों। बाकी कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। अच्छा, अपसाइड के बारे में एक बार मैं बता दूं यार, आई एम सो सॉरी, मैं ऊपर के टारगेट देना भूल गया आपको। यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके हमने इस रेंज को देखना है 51,300, 51,300। ये जैसे ही 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, मेरे टारगेट 51,500 और दिस वन ये है आपका 51,600। देखो यहाँ पे क्या है ना, जगह जगह हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो हमें बहुत सजग होके चलना है। देन उसके बाद मार्केट निकलता है तो फिर ये टारगेट हमारा रहेगा 51,750, ठीक है दोस्तों। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, दैट्स ऑल। चलिए कल मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारी बातें और आपसे आप शेयर करना होता है बहुत कुछ। तो देखो यहाँ तो बहुत लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन लाइव मार्केट में 9 बजे से 3:30 बजे तक मैं अवेलेबल रहता हूँ। आप आइए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, जो भी आपकी क्वेरी, डाउट्स, कंसर्न होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आप डालिए। मैं और मेरी टीम तत्पर रहते हैं हमेशा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए, और हमें खुशी मिलती है कि जो हमसे जुड़ते हैं और जो नहीं भी जुड़ रहे हैं, जो फ्री टेलीग्राम पर जुड़ते हैं, तो देखिए हमारी जो फैमिली है ना वो बड़ी हो रही है, और जब फैमिली बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपको भी होता है और हमें भी होता है। तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है कि अगर आप किसी ऑथेंटिक सोर्स के साथ आप जुड़ते हैं तो डेफिनेटली अपने लॉसेस को तो रिकवर करते ही हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो बस आपको उसी चीज़ पे फोकस करना है और ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।